नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सोना चांदी फिर से आ गया है अपने ट्रैक पे। हमने जो बात की थी कि क्या होगा, थोड़ा विश्राम करेगा, थोड़ी रिकवरी होगी, विश्राम किया, रिकवरी की, अब फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है। आज हम पता करेंगे कि आने वाले समय में सोने चांदी में किस तरह आग लगने वाली है। 1 मिनट के लिए अगर मुझसे पूछें और मेरा जो प्रोजेक्शन लगता है, जो मैं दिमाग लगाता हूं, सारे तर्कों को एक तरफ रख के, सारी जानकारियों को एक तरफ रख के, बाजार को एक तरफ रख के, तो कहीं ऐसा ना हो कि आज से 50 साल बाद चांदी सोने के बराबर पहुंचा है। हो सकता है ये 40 साल बाद भी हो जाए और हो सकता है कि ये 25-30 साल बाद भी हो जाए, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि हालात पल पल बदलते हैं, परिस्थितियां पल पल बदलती हैं। अभी जो सिचुएशन है सोने चांदी के दाम की, उस पर अगर हम जाएं तो एक ही दिन में 2210 ग्राम पे बढ़ गया है। 1,26,000 की बात है। पहले 1,23,000 था। ऑल टाइम हाई हो गया है सोने का दाम भारत में। चांदी भी जो है वो 7,103 रुपए एक ही दिन में बढ़ गई है और ये ऑल टाइम हाई चल रही है। इससे ज्यादा हम दाम पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको दाम जानना है वो जान सकता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को समझने के लिए, भविष्य का प्रोजेक्शन समझने के लिए, या तो हम चले जाएं विशेषज्ञों की तरफ, जो रोज अखबारों में छपता है, सब पढ़ते हैं। उन बातों में जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिला के दुनिया भर के विशेषज्ञ मान के चल रहे हैं कि अगला साल आने तक हालात एकदम बदल चुके होंगे। 1 साल के अंदर भी काफी दाम बढ़ चुका होगा, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं भैया ये जाएगा तो ऊपर, लेकिन झटके मार मार के जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर आप पक्के खिलाड़ी हो, एकदम संभाल के घोड़ा रख सकते हो, तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, और अगर झटका नहीं झेल पाए तो रास्ते में घोड़े से टपक जाओगे। सीधी सी कहानी है ये। अब सीन क्या है और क्यों दाम बढ़ने वाला है? देखिए, सोने का तो सबको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं, जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है दुनिया में, कौन ऊपर नीचे जा रहा है, अभी हाल में उसका पता नहीं चल रहा है। जो चांदी वहाँ पैदा होती थी, सोवियत संघ में जो सोना का खनन होता था, माफ़ कीजिए रूस में, वो सोना जब से प्रतिबंध लगे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बाहर मार्केट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता चला इकट्ठा आ गया सारा सोना, तो पूरा मार्केट लड़खड़ा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी हैं। अब देखिए, अमेरिका ने चांदी के एक्सपोर्ट पे लगा दी है रोक। मतलब उस पर रोक लगाने का मतलब ये होता है कि उसको नियंत्रित कर दिया है कानून से, कोई बहुत खास प्रोसीजर के साथ ही बाहर जाएगा, यानी वो चांदी को अपने यहाँ होल्ड कर लेना चाहता है। चीन के साथ भी यही है। तो लोग चांदी के प्रति इतना ऑब्सेशन क्यों दिखा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं एक कहानी, एक छोटी सी कहानी। हम लोग अभी इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते थे कि लिथियम निकला है, वहां पर लिथियम निकल आया और ईवी की बैटरी है, भविष्य लिथियम है, भविष्य लिथियम, यही बोलते थे। और वहां पर अफगानिस्तान में लिथियम के खदाने हैं, तो अमेरिका ललचा रहा है कि वहां से खोदने को मिल जाए। हमारे कश्मीर में निकल आए तो वाह 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 करके पता चला कि वो उतना कंसंट्रेशन ही नहीं था उसमें लिथियम का। लिथियम था तो, लेकिन बहुत कम था। इसी तरह से वह पाकिस्तान भी खुश हो जाता है कि उसके बलूचिस्तान में निकल आया। क्यों हो जाता है? क्योंकि लिथियम का बोलबाला है। पर कल कौन जानता है कि लिथियम की अहमियत खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आयरन की एक बैटरी बना रहा है, जिस पे काम कर रहा है कौन? आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो बिल गेट्स की कंपनी जो कर रही है। बहरहाल, मैं आपको एक ईवी की कहानी सुनाता हूं जो आपको अभी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक नई बैटरी की टेक्नोलॉजी आई है, चांदी पर आधारित, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे जो आपकी ईवी है उसकी रेंज 1100 किलोमीटर की हो जाएगी। एक बार में चार्ज करो और 1100 किलोमीटर जाओ, जैसे आपके मोबाइल की फास्ट चार्जर। लेकिन ये सिर्फ 1100 किलोमीटर जाएगी, ये इसकी खासियत नहीं है। खासियत ये भी है कि 9 मिनट में ये चार्ज हो जाएगी 80%। यानी 1100 किलोमीटर जाने के बाद भी 10 मिनट अगर आप रुक गए, फिर 800 किलोमीटर का माल तैयार है आपके पास में। ये पावर, तो ये पावर जिस बैटरी में आई है
वो बैटरी चांदी से बन रही है। जी हाँ, चांदी और स्टील को मिला के उसके बनाए जाएंगे जो एनोड कैथोड होते हैं बैटरी के अंदर, और एक बैटरी में 1 किलो चांदी लग सकती है। और यहीं पर चांदी के भविष्य को लेकर आप कल्पना कर सकते हैं क्या सीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 1 किलो चांदी एक ईवी में लगने का मतलब आप जानते हैं, दुनिया बदल जाने वाली है, चांदी की दुनिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चांदी की कोई खदान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि चांदी आपने खोद ली, उसका उत्पादन बढ़ा दिया ना। चांदी दूसरी धातुओं के खोदने पर साथ में निकल आती है, यानी ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि गन्ने की दुकान पे गन्ने का रस निकालोगे तो गन्ना का रस जो है वो प्रोडक्ट हो गया, और बाई प्रोडक्ट हो गया वो छुछनी जो निकलती है उसमें से 4 बाज निकालते हैं। या आप पपीते के दूध से च्युइंगम बनाई जाती है, और पपीते का फल जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है। इसलिए आप देखते होंगे पपीते का दाम कभी आसमान पे जाता नहीं, जब तक रबर और च्युइंगम बनेगी तब तक वो जो लाल फ्लैश वाला पपीता होता है, जिसको कुछ लोग डिस्को पपीता कहते हैं, उससे रबर बनती है, च्युइंगम वाली रबर। तो वो पपीता जो है उसका वो एक बाई प्रोडक्ट है, यानी वो अपने आप ही मिल जाना है। जैसे दूध है, पनीर प्रोडक्ट है, तो उसका जो पानी है वो बाई प्रोडक्ट है। खैर, गन्ना प्रोडक्ट है, मोलेसिस बाई प्रोडक्ट है, चीनी प्रोडक्ट है, मोलेसिस बाई। तो उस तरह से चांदी भी एक बाई प्रोडक्ट है, यानी चांदी खुद नहीं निकलती है। तो ऐसे में क्या है कि चांदी निकालना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अब अगर मुश्किल काम है चांदी, तो चांदी इसका मतलब और ज्यादा तेजी से नहीं मिलने वाली है धरती को। उसके जो खजाने हैं, उसके जो खदाने हैं वो भी सीमित हैं। जहां से खदाने मतलब चांदी की नहीं, लेकिन जहां से चांदी मिल सकती है वहां से भी संभावनाएं सीमित है। यानी दुनिया में अब और चांदी आने वाली नहीं है कहीं से। तो जितनी चांदी है उसी में काम चलाना, उसमें ये ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो 1 किलो एक ईवी में लगेगा। तो इसका असर क्या होगा चांदी के बाजार पे, चांदी के दाम पे, इसको असेस करते हैं। अभी दुनिया में जितनी चांदी बन रही है उतनी चांदी जितनी जरूरत की चांदी है उससे कम है। ऐसे समझ लीजिए कि आपको घर में 4 आदमी नहाने वाले हैं, पानी वानी पीने के लिए सब मिला के 30 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नलके में से आ रहा है 25 बाल्टी 20 बाल्टी। यानी धरती पे जितनी चांदी की जरूरत है उससे कम उसके अंदर से निकल रही है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चांदी का लगातार बढ़ रहा है, तो जो बाकी जरूरत की चांदी से कहीं ज्यादा 70% तक चांदी इंडस्ट्री में जा रही है। यानी इंडस्ट्री प्रोडक्शन का मतलब यह है कि वो लगातार बढ़ता रहेगा और लगातार उसकी खपत होती रहेगी। अगर कोई आदमी कुछ बना रहा है तो बनाता रहेगा, उसमें उस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी। अब आपने अपने लिए जेवरात के लिए चांदी खरीदी तो एक बार खरीद ली, लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत लगातार होती है। तो ऐसी हालत में जो चांदी है वो उसकी दशा जो है वो ये है कि 2024 में पूरी दुनिया में 25,500 टन चांदी का उत्पादन हुआ, ठीक है, और वैश्विक मांग जो है वो 36,000 टन की है। यानी कुल मिला के 10,000 टन चांदी अभी भी जितनी चाहिए इंसान को उससे कम है। और कुल मिला के सैमसंग की अगर ये बैटरी आ जाती है, और जो कुल मिला के अभी ये माना जा रहा है कि वो बहुत महंगी होगी, तो बहुत प्रीमियम टाइप की गाड़ियों में लगेगी, करोड़ों रुपए की गाड़ी में या 80 लाख की गाड़ी में, हो सकता है वो कम वाली में भी लगने लग जाए। तो 20% वाहनों में अगर ये लगती है तो 16,000 टन चांदी की खपत और बढ़ जाएगी। यानी 80% वाहन वाला हिस्सा छोड़ दो, अगर 80% गाड़ियां अपना लेती हैं तब तो चांदी बचेगी नहीं, मतलब ऐसे 64,000 टन की वार्षिक शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो तो एक इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। 20% पे लेके चलते हैं तो सालाना जो आपकी कमी है वो 26,580 टन की होने वाली है। यानी 80% का परिदृश्य फिर छोड़ देते हैं तो कुल मिला के जो सीन बनने वाला है कि आज जितनी चांदी की खपत है और उस समय जो खपत होगी उससे 2.5 गुना
मतलब जितना चांदी पैदा होगी उससे 2.5 गुना चांदी खप जाएगी पूरी तरह से। केवल बैटरी की बात नहीं है, तब तक सोलर सेल भी बढ़ जाएंगे जिसमें बहुत सारा इस्तेमाल होता है और बाकी चीजों में भी होता है, लेकिन बैटरी के उदाहरण ले लेते हैं अभी। और ये बैटरी कब से आ जाएगी? अगले साल 2027 तक आने वाली है। और ये दावा किया है, ये कौन बना रहा है? ये बना रही है सैमसंग। तो अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सीन गड़बड़ाने वाला है। अब इसका प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, इसमें बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक तरीका होता है अनुमानों पे इलास्टिसिटी वाला फैक्टर, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर 20% डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें 44% प्लस हो जाएगा प्राइस में, ये जो फैक्टर है उसके हिसाब से। तो कुल मिला के आपको जो है वो चांदी का दाम जा सकता है 2 साल बाद जो है उसमें करीब 177% बढ़ जाएगा। तो यानी सीधी सी बात यह है कि अब भविष्य की अगर बात करें, इस तरह से देखें तो ईवी वाला जो सीन है उसके आने के बाद चांदी की मांग 44% से लेके 177% तक बढ़ सकती है। पहले साल में ही तो उतनी गाड़ियों में वो नहीं लग जाएगी। और अभी सप्लाई सीमित है, इसलिए क्या होगा? खनन बढ़े, उत्पादन बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ जाएगा? उसकी तो कोई खदान ही नहीं है। रिसाइकलिंग बहुत बढ़ सकती है, यानी जो छोटी छोटी चीज़ों जिनमें छोटी छोटी चांदी लगी होती है वो सबको उसके अंदर से निकाली जाएगी, और वो पुराने गहने, पुराने जेवर, जहाँ पर जिस पुर्जे में थोड़ी सी चांदी लगी आप इग्नोर कर देते हो अभी, वो सब निकाली जाएगी। और इसके साथ साथ बैटरी निर्माता चांदी का उपयोग कुछ कम करने की कोशिश करें, कुछ जुगाड़ निकालें, तब भी 1,69,000 रुपये किलो, 1,79,000 रुपये किलो, 1,80,000 से 1 रुपया कम, यानी 1,79,000 रुपये किलो तक कम से कम चांदी जाएगी इसके हिसाब से। तो अभी क्या सीन है? सीन ये है कि ये जो चांदी आज आप देख रहे हैं ये एकदम से 1 साल में इतनी बढ़ने वाली है, अगर ये बैटरी का सीन बनता है तो। अब इसको आप बैटरी 2027 में आने वाली है, तो उससे पहले क्या सीन रहेगा? अगर बैटरी आ जाएगी, देखिए इसमें अर्थशास्त्र की बड़ी जटिलताएं हैं, इतना सीधी कहानी नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए बैटरी आ गई मार्केट में, इस बैटरी के आने के बाद जाहिर बात है चांदी का दाम बढ़ जाएगा। तो चांदी का दाम जब बढ़ेगा तो बहुत सारी दूसरी चीजें जिसमें चांदी इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ बैटरी में ही तो नहीं हो रही है। कल के दिन पता चला आप सोलर सेल में चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी ने रास्ता निकालिया, भाई नैनो टेक्नोलॉजी निकाल लो, थोड़ा थोड़ा चांदी लगा के काम हो जाएगा, तो वहां पर खपत कम हो जाए। क्या पता इतनी महंगी हो जाए तो लोग जेवर में इस्तेमाल करने ही बंद कर दें, भाई गहने जेवर बनेंगे ही नहीं चांदी के, या कुछ रईस लोग ही बनवाएं, तो वहां खपत कम हो जाएगी। तो ये जो डिमांड सप्लाई है उससे दाम भी तय होता है और दाम से सप्लाई भी तय होती है। तो इसलिए अभी कोई लंबा परिदृश्य निकालना ठीक नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है, अगर हो सकता है कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी आ जाए कि अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं, 10-15 कंपनियां इस तरह की बैटरियों पे काम कर रही हैं, जहां पर अलग अलग तरह की बैटरी है, कोई स्टील से बना रहा है, पैनासोनिक के कुछ प्लांट्स हैं अलग अलग कंपनियों के। अभी कोई नतीजा उस तरह से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो क्लियर पिक्चर है आने वाले कुछ सालों की, उसमें अभी कोई नया कंपटीशन आ भी नहीं रहा है बैटरी मार्केट में। तो 1 किलो चांदी एक गाड़ी में तो लगाएंगे बैटरी में केवल। तो सिचुएशन आपके सामने है, जो अभी का दृश्य दिख रहा है उसमें चांदी भी ऊपर जाने वाली है और सोना भी जाने वाला है, क्योंकि सोना क्या है? सोना एक स्टेबलाइजर है। हालांकि चांदी को बहुत सारे देश खरीद रहे हैं, भारत, चीन सब खरीद के अपने यहाँ रख रहे हैं, बावजूद इसके कि चांदी को ऐसी कोई मान्यता नहीं मिली हुई है कि भाई IMF ने कह दिया कि ये भी सोने की तरह धन की मान्यता होगी। सोना है ना, वो उसको एक मान्यता है, उसको मुद्रा की तरह समझा जाता है। इसलिए जो केंद्रीय बैंक हैं सारे के, RBI टाइप के लोग, वो सोना खरीद के रखते हैं, लेकिन चांदी को ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अब जब आप ये बहस छिड़ी है, कई लोगों ने IMF से कहा है कि भाई इसको मान्यता दो, ये सब, लेकिन अभी बहुत प्राइमरी स्तर पे। लेकिन अगर मिल जाती है IMF से तो चांदी का भी आसमान पे दाम और पहुंच जाएगा। लेकिन अभी सोना सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अभी भी सारे देशों को सिक्योरिटी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो कहानी है उसमें सब लोग टेंशन में है, डोलड्रम में है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बार बार अस्थिरता बढ़ जाती है, भारत में आतंकवादी हमला हो गया।
अब भारत सरकार ने उसको बचा लिया किसी तरह से कि भाई चलो, थे तो आतंकवादी पाकिस्तान के ही, लश्कर तोयबा की बात आ रही है, वहीं से संचालित हो रहा था वो, लेकिन फिर भी चलो वही तुर्की से आया, यहाँ से आया करके भारत सरकार ने उसको कम करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने खुद ही रायता इतना बड़ा ले लिया था कि इनको पाकिस्तान पे हमला करना पड़ता, क्योंकि ये कह चुके थे, वरना मुंह क्या दिखाएंगे अपनी जनता को। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि ये हर तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इधर पाकिस्तान ने कह दिया कि हम दो फ्रंट लड़ सकते हैं, भारत से भी लड़ सकते हैं और अफगानिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हमें चिंता नहीं है। चीन उसके साथ खड़ा हुआ है। उनका जो आर्मी चीफ था उसके लिए संसद में कानून आया है, और वो कानून पता है क्या है कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा, वो जिसका चाहे मर्डर कर दे सड़क पे खड़ा करके, तब भी उसको सजा नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, मुनीर को इतनी पावर दे दी पाकिस्तान ने। तो जो भी है, जब इस पूरे घटनाक्रम में जब टेंशन बढ़ रही है दुनिया में, युद्ध लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चीन का किसी के साथ हो जाए, ट्रंप के साथ हो जाए, ट्रंप की तो हवा खराब हो चुकी है, अब उनके धीरे धीरे उनका बुखार उतरने वाला है। लेकिन जो भी है, अब कल मैं बनाऊंगा कि बुखार कैसे उतर रहा है। तो जो भी है सिचुएशन यही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।